अच्छा अच्छा ठीक है, मैं हो गया हूँ सीरियस। अब सही से मुझे बताओ कि हुआ क्या है। देखो तुम्हारे रोने से मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तभी वो कहने लगी, भाई के दोस्त का प्रपोजल था, आज अम्मी गई थी उनके घर और उन्हें पसंद भी आया है उनका घराना, माहौल वगैरह। अब वो कहती हैं कि बस यही करना है रिश्ता। मैंने इतना समझाया, मानी ही नहीं। रोने के सबब मुस्कान की आवाज भारी हो रही थी। तो तुमने मेरा तो नहीं बताया ना उन्हें? सुहेल की आवाज में खदशा नुमाया था। तुमने मना किया था, मैं कैसे बताती? और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अम्मी ने पहले मुझसे पूछा था कि कोई पसंद है तो बता दो, लेकिन मैंने नहीं बताया। अब देखो वह मेरी सुन ही नहीं रही है कोई बात भी। तुम मुझ पे शक कर रही हो कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ और तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अफसोस है तुम्हारी सोच पर। हालांकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझसे बड़ी 4 बहनें अभी घर में बैठी हैं। जब तक उनके फर्ज से फारिग नहीं हो जाते अम्मी अब्बू, वह मेरे बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं अगर शक करती तो अब तक तुमसे बात ना कर रही होती, समझे सुहेल? तुमसे दूर होने का दुख है, इसलिए तो रो रही हूँ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कोई हल ढूंढता हूँ। बहुत जल्द तुम्हें इस परेशानी से निकाल दूंगा, बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। ठीक है, सुहेल ने उसे दिलासा देते हुए कहा। दिलासा देने की कोशिश की और मुस्कान भी उसकी बात करके कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अम्मी रस्म शुरू होने वाली है और आप यहाँ छुप कर बैठी हैं, कब अंदर आएंगी? मैं हर जगह तलाश कर चुका आपको। मैंने कहना था साथ चलते हैं मुस्कान के रूम में। शहरोज नाहिद बेगम के कमरे में आते हुए बोला। आज मुस्कान और फैसल के निकाह की रस्म होना करार पाई थी। छोटी सी तकरीब थी, इसलिए घर में ही मुनाकिद की गई और सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। अभी सिर्फ निकाह हो रहा है। रुखसती 1 माह बाद होनी थी। हाँ, वहाँ शोर की वजह से मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए मैं बस आने ही वाली थी। तुम चलो। उन्होंने अपनी भीगी पलकें साफ करते हुए कहा। क्या हुआ अम्मी, रो क्यों रही हैं आप? खुशी का मौका है और आप रो रही हैं? खुशी का मौका है ना ये तो, और वैसे भी अभी थोड़ी हमारी गुड़िया रुखसत होने वाली है, 1 माह है बीच में। शहरोज ने नाहिद बेगम के पास बैठते हुए उन्हें तसल्ली दी, लेकिन उसका लहजा ऐसा था जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो। आज अगर तुम्हारे अब्बू होते तो मुझे जरा हौसला होता। अकेले ये सब करना बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है बेटा। और एक तो पता नहीं सुबह से दिल इतना उदास क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज कुछ समझ नहीं आ रही है। एक धड़का सा लगा हुआ है मुझे। शायद इस वक्त हर माँ के दिल की यही कैफियत होती है। वह बेटी जिसे पाला पोसा बड़ा किया, नाजो नखरे उठाए, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश की हो, जिसे हर तकलीफ दुख दर्द से दूर रखा हो। ऐसे यूं किसी अनजान शख्स को सौंप देना आसान नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है। अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं देकर सिर्फ उम्मीद का दामन थामे हुए उसे रुखसत करना पड़ता है। उसी वक्त से तो लोग डरते हैं और कहते हैं कि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए, क्योंकि बेटियों के नसीब का कुछ पता नहीं होता और बेटी का दुख भी सबसे ज्यादा अजियत देता है। नाहिद बेगम ने अफसुर्दगी से कहा, अकेली नहीं है आप, मैं हूं ना अम्मी। और कुछ कह के तो दिखाए फैसल मेरी बहन को, मैं उसकी ऐसी दुर्गति बनाऊंगा कि याद रखेगा। शहरोज ने मुस्कुराने की कोशिश की। एक आंसू उसकी आंख से भी निकलकर उसके गाल पर बहता हुआ उसके हाथ पे गिर गया। कुछ लम्हे ऐसे ही बीत गए। अम्मी, मैंने फैसल का इंतखाब ऐसे ही नहीं किया, इस पे पूरा भरोसा है मुझे, आप फिक्र ना करें, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा हमारी बेटी का। शहरोज ने अपनी आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा। मर्द था, रोकर अपने जज्बात का खुलकर इजहार भी नहीं कर सकता था। बहन के लिए दिल में जो एहसासात थे वह आजकल बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहे थे, इसलिए खुद को दिलासा देने के साथ साथ माँ के दिल का बोझ भी कम करने की कोशिश कर रहा था। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी पसंद पे पूरा यकीन है, लेकिन बाज औकात कभी सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप कुछ सही महसूस नहीं करते, जैसे छठी हिस्स किसी खतरे का अलार्म दे रही हो। तो इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। नाहिद बेगम किसी उलझन में मुब्तला दिखाई दे रही थी। सब कुछ ठीक है अम्मी, ये बस आपका वहम है, आप बस अच्छा अच्छा सोचें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। चलें, अब देर हो रही है, बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे। जी बेटा, इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा, नाहिद बेगम पुरुम्मीद से लहजे में कहती उठी और वह दोनों बाहर की तरफ चल दिए। शहरोज, अचानक से गीती भागती हुई उनके कमरे तक आई
और हाँफते हुए फूली सांसों के साथ शहरोज को मुखातिब किया। उसका जर्द चेहरा किसी अनहोनी का पता दे रहा था। क्या हुआ गीती? शहरोज ने आगे बढ़ते हुए बेकरारी से पूछा। उसका दिल किसी खदशे के तहत कांपने लगा था। नाहिद बेगम भी गीती को देखकर दिल थामे उसके करीब पहुंच गई थी और अब बेसब्री से अपनी समात उसकी तरफ मुतवज्जा किए उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज का इंतजार कर रही थी। वो मुस्कान नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे, हर जगह देख लिया। उसका शादी का जोड़ा, जेवर, सब के सब वहीं पर पड़ा है उसके कमरे में, लेकिन वो नहीं है। गीती ने नफी में सर हिलाते हुए बेरब्त से जुमले अदा किए। शहरोज को अपनी समातों पर शक का गुमान होने लगा। ऐसे कैसे नहीं है वो? तुमने सही से देखा होगा नहीं और बस बताने आ गई हो। बहुत जल्दी होती है तुम्हें हर काम की, है ना? मैं खुद ही देखता हूं जाकर। शहरोज इतना कहते हुए मुस्कान के कमरे की तरफ दौड़ा। उसकी आवाज बहुत पस्त थी, कमजोर सी। शहरोज बोला, मैं शादी की मुनासिबत से की गई सजावट अभी तक बरकरार थी, लेकिन पहले जैसी रौनक और चहल पहल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आती भी कैसे जब खुशियां ही अचानक रूठ जाएं, तो यकदम सन्नाटा हो जाता है। सो वहां भी गहरी खामोशी छाई थी। उस महल में मौजूद लोग सोगवार से एक दूसरे से नजरें चुराए लॉन्ज में बैठे रंजीदगी से आज हुए इस वाक़ये पर मातम करते दिखाई दे रहे थे। बगैर शोर किए मातम जैसे तूफान के बाद की खामोशी होती है। एक खामोशी तूफान से पहले की भी होती है, जो बज़ाहिर अमन की सूरत दिखाई दे रही होती है। उस महल में कुछ दिनों से ही यही खामोशी थी और आज इस खामोशी का खेल खुलकर सामने आ गया था। मेरा दिल ऐसे ही बेचैन नहीं था। ए अल्लाह, इस रुसवाई से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये सब दिखाने के लिए मुझे जिंदा क्यों रखा? इतनी भयानक सूरत हाल का तो मैं मरकर भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी जो आज हो गई। मेरी वही मुस्कान जिसको आज तक हर सर्द और गर्म से बचा कर रखा, आज मेरे मुंह पर कालीक थोप के वो चली गई। अच्छा नहीं किया मुस्कान तुमने। नाहिद बेगम का दिल दर्द के बोझ से मजीद भारी हो गया। उन्होंने अपनी वीरान आंखें उठाकर इर्द गिर्द देखा। वहां सिर्फ गीती और शहरोज ही मौजूद थे। हर कोई उन पर लानत मलामत करके अपने घर की तरफ रवाना हो गया था। यहाँ तक कि गीती के घर वाले भी गीती को सुनाकर चले गए थे। गीती दीवार टेक लगाए शहरोज को ही देख रही थी, जो अपना सर हाथों में गिराए सोफे पर बैठा पत्थर की मूरत मालूम हो रहा था। उनकी नजरें शहरोज पे टिक गई। वह मुसलसल ऐसे देखी गई जैसे कोई हसरत पूरी करना चाह रही हो। आखिरी हसरत, अपने बेटे के चेहरे को नजरों में समाकर कहीं दूर हो जाने की हसरत। कहाँ चली गई होगी? हर जगह ढूंढा मैंने उसे, लेकिन नहीं मिली। अगर कोई बात भी थी, कोई मसला था उसे फैसल से या कोई और पसंद था, तो मुझे आकर कहती। मुझे कहती तो सही। पहले कभी उसकी कोई जिद हमने पूरी ना की हो, ऐसा हुआ है क्या कभी? कोई ख्वाहिश उसकी अधूरी छोड़ी हो, ऐसा करा है हमने कभी? कोई भी बात उसकी रद्द नहीं की। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।